Assalamu alaikum. Today our topic is the third ventricle of brain. In previous lecture we see the lateral ventricle of brain. Today we discuss the third ventricle. Here in this diagram is most important diagram. इसमें बहुत से स्ट्रक्चर्स को आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं इसमें। तो ये आपको बता रहा है कि ये थर्ड वेंट्रिकल का रीजन ये है, ये सारा का सारा थर्ड वेंट्रिकल है। बेसिकली थर्ड वेंट्रिकल इज बिटवीन द टू थैलेमाई, राइट एंड लेफ्ट थैलेमाई के बीच में जो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज ए थर्ड वेंट्रिकल। तो ये थर्ड वेंट्रिकल इसको बोल रहा है, ठीक है। द थर्ड वेंट्रिकल इज स्लिट लाइक क्लेफ्ट, जो हमने बता दी है, बिटवीन द टू थैलेमाई। इट कम्युनिकेट्स इंटीरियरली with a lateral ventricle through a interventricular foramen of Monro and posteriorly with a fourth ventricle through a cerebral aqueduct of Slivers। तो आपको ये पता है कि ये इंटीरियरली किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? ये इंटीरियरली कनेक्ट कर रहा है लेटरल वेंट्रिकल के साथ। ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल है और इंटीरियरली कनेक्ट कर रहा है टू द लेटरल वेंट्रिकल। और पोस्टीरियरली ये अगर नीचे देखें आप तो ये कनेक्ट हो रहा है विद द फोर्थ वेंट्रिकल, ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल आ रहा है, इसके साथ कनेक्ट कर रहा है। तो इसी को इसने डिफाइन किया है कि इंटीरियरली कनेक्ट करता है लेटरल वेंट्रिकल के साथ जो सी शेप है, और पोस्टीरियरली ये कनेक्ट करता है टू ए इंफीरियरली, और पोस्टीरियरली इट कनेक्ट्स विद ए फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल होता बेसिकली क्या है कि आप ये देखिए, ये बाउंड्रीज हैं। इस डायग्राम को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो थर्ड वेंट्रिकल की सारी बाउंड्रीज हमें पता चल जाएंगी। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये डिफाइन कर लिया था कि वेंट्रिकल्स, चाहे वो लेटरल वेंट्रिकल हो, थर्ड वेंट्रिकल हो या फोर्थ वेंट्रिकल हो, these are all lined by a special type of glial cell called as a ependymal cells. Ependymal cells basically two roles, CSF production as well as it is responsible, their cilia is responsible for the movement of CSF। तो यहाँ पे देखें आपको ये थर्ड वेंट्रिकल नजर आ रहा है, ये सारा का सारा थर्ड वेंट्रिकल नजर आ रहा है। तो इसकी बाउंड्रीज अगर देखें तो आपको बाउंड्रीज मिल जाती हैं, इंटीरियर बाउंड्री मिलती है आपको, इसकी इंटीरियर के अपोजिट जो बाउंड्री है दैट इज द पोस्टीरियर बाउंड्री। इसकी सुपीरियर बाउंड्री आपको मिलती है, और एंड देन वी हैव ए inferior boundary, that is floor, roof and floor, and then we have a lateral boundary of third ventricle। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसने सारी बाउंड्रीज इसकी डिस्कस की हैं। तो इसी तरह आपको अब सबसे पहले इंटीरियर बाउंड्री इसकी डिस्कस करनी है। इंटीरियर बाउंड्री में आप देखें ये आपके पास आ गया थर्ड वेंट्रिकल। आपकी टेक्स्ट बुक की डायग्राम लगा के तब आपको समझा रहे हैं कि आप जब अपनी बुक खोलें तो आपको इजीली समझ आ जाए कि इंटीरियरली क्या पड़ा है। इंटीरियरली आपके पास पड़ा है इंटीरियर कमिश्चर and then we have a lamina of terminalis, laminar terminalis पड़ा है आपके साथ, ये laminar terminalis पड़ा है, और ये आपके पास पड़ा है फॉर्नेक्स, ये फॉर्नेक्स पड़ा है। फॉर्नेक्स के पीछे यहाँ पे हमें याद है पिछले लेक्चर के मुताबिक इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन था और ये थैलेमस है। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास तीन चीजें आ गई हैं, दैट इज द इंटीरियर कॉलम ऑफ फॉर्नेक्स, इंटीरियर कमिश्चर एंड लामिना टर्मिनालिस ये इंटीरियरली पड़े हैं। द इंटीरियर वॉल इज ए फॉर्म्ड बाय ए थिन शीट ऑफ ग्रे मैटर, द लामिना टर्मिनालिस अक्रॉस व्हिच रन्स ए इंटीरियर कमिश्चर। तो इंटीरियर कमिश्चर इसके क्रॉस इसको कर रहा है, तो लामिना टर्मिनालिस आ रहा है और इसको क्रॉस क्या चीज कर रही है, दैट इज द इंटीरियर कमिश्चर। now we now see in this diagram, यहाँ पे आपको क्लियर नजर आएगा कि इंटीरियर कमिश्चर कैसे क्रॉस करता हुआ जा रहा है। ये देखिए, ये इंटीरियर कमिश्चर से फाइबर्स हैं, ये दो टेम्पोरल लोब्स को राइट और लेफ्ट टेम्पोरल लोब्स को आपस में डिवाइड कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं। तो ये फाइबर्स दोनों लोब्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं।
तो ये फॉरनेक्स के सामने पड़े हैं, ये इंटीरियर कॉलम ऑफ फॉरनेक्स है, ये भी इंटीरियर कॉलम ऑफ फॉरनेक्स है, और इनके सामने पड़ा है दैट इज योर इंटीरियर कमीशन व्हिच कनेक्ट द राइट एंड लेफ्ट टेम्पोरल लोब. नेक्स्ट डायग्राम शोज द पोस्टीरियर बाउंड्री, ये इंटीरियर बाउंड्री आ गई थी. एंड देन वी हैव नाउ वी डिस्कस पोस्टीरियर बाउंड्री. आप इस पोस्टीरियर बाउंड्री में देखें क्या क्या स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं. ये देखें, ये मैंने लाइन लगा दी है, इसमें आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आप हम नीचे से डाउन टू अपवर्ड जाते हैं. दिस इज द ओपनिंग ऑफ सेरिब्रल एक्वाडक्ट. ये पहली चीज आ गई. दिस इज द ओपनिंग ऑफ सेरिब्रल एक्वाडक्ट, एक चीज आ गई. इसके ऊपर आप देखें तो यू गॉट ए पोस्टीरियर कमीशन. पोस्टीरियर कमीशन से ऊपर जाएं तो यू गॉट ए पाइनियल बॉडी. पाइनियल बॉडी हमें पता है दैट इज द एपिथैलेमस. And then we have above to this spinal body we have a habenular commissure. Habenular commissure यहाँ पे पड़ा है. So this is the habenular commissure. ठीक है. ये posterior boundary है. Now the posterior wall is formed by the opening into the cerebral aqueduct. हम बता चुके हैं already. Superior to this opening is a small posterior commissure. आप अगर पीछे जाएं तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है सेरिब्रल एक्वाडक्ट की. यहाँ पे ये आ रहा है सुपीरियर, दैट इज द पोस्टीरियर कमीशन. पोस्टीरियर कमीशन के ऊपर पोस्टीरियर बॉडी है, ये बॉडी, और बॉडी से ऊपर दैट इज द हेबिनोलर कमीशन. तो ये सारी चीजें यानी कि डाउन फ्रॉम अपवर्ड है. तो सुपीरियर टू दिस ओपनिंग इज द पोस्टीरियर कमीशन. पोस्टीरियर सुपीरियर टू द कमीशन यानी कि पोस्टीरियर कमीशन से ऊपर pineal recess present है which projects into a stack of spinal gland, epithalamus, जिसको आप लोगों ने डिफाइन किया था डाइनसेफेलॉन में. Superior to the pineal recess is a small habenular commissure. Small habenular commissure भी होगा. ये posterior बाउंड्री आ गई इसकी. नाउ वी डिस्कस द लेटरल वॉल. आपको अगर बताया हो तो मैंने बताया था ये अगर मैंने माउस लिया दैट इज कंसिडर एज ए थर्ड वेंट्रिकल, और ये जो मेरी फिस्ट हैं इट्स एक्ट एज ए थैलेमस. तो ये आप देखें ये बीच में है, इन दोनों के बीच में है. तो आपसे मैं पूछूं थर्ड वेंट्रिकल की लेटरल बाउंड्रीज क्या है, तो आप कहेंगे मीडियल सरफेस ऑफ ये क्या है, थैलेमस. तो मीडियल सरफेस ऑफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और इसी तरह दोनों तरफ लेटरल वॉल्स हैं इसके. तो व्हाट स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट एट द lateral wall? Medial surface of thalamus superiorly and hypothalamus inferiorly. These two structure are separated by, हमें पता है there is a sulcus called as a hypothalamus sulcus. हाइपोथैलेमस सल्कस ही वो सल्कस था जिसकी वजह से आपने डिवाइड किया था डाइनसेफेलॉन को. एक आपने डिफाइन कर दिया था डॉर्सल डाइनसेफेलॉन, डॉर्सल डाइनसेफेलॉन जो इस सल्कस से पीछे था, और दूसरा था दैट इज द वेंट्रल डाइनसेफेलॉन. वेंट्रल डाइनसेफेलॉन और डॉर्सल डाइनसेफेलॉन थे. ये बेसिकली ये डिवीजन है बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. तो दे आर अच्छा, फिर दोनों साइड के थैलेमस आपस में कनेक्टेड है. दोनों साइड के थैलेमस आपस में कनेक्टेड है थ्रू द इंटरथैलेमिक कनेक्शन. ये इंटरथैलेमिक कनेक्शन आ जाता है. तो नाउ वी सी द नेक्स्ट स्लाइड. There is a superior structure which limits the third ventricle. यहाँ पे एक superior एक limit है. That limit is called as a stria medullaris thalami. ये आपको नजर आ रही है ब्लू कलर में. That is called as a stria medullaris thalami. जिस जो लिमिट करती है superiorly third ventricle को. Now we discuss the roof. रूफ में आप यहां पे देखें तो आपको नजर आ रहा है कि देयर इज ए कोराइड प्लेक्सिस. दिस इज कोराइड प्लेक्सिस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल. तो कोराइड प्लेक्सिस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल आपको नजर आ रहा है which is present in the roof or the superior wall.
The superior wall or the roof is formed by a layer of ependyma that is continued with a layer of ventricles. तो ऑब्वियसली जो आपके आ जाते हैं कोराइडल प्लेक्सिस, उसके अंदर जो एपेंडाइमल सेल्स हैं वो ही कंटिन्यू करते हैं वेंट्रिकल एपेंडाइमल लेयर के साथ. Superior to these two layers there are a fold of pia matter called as a tila choroida. यहाँ पे आप देखें इस तरह आपके पास टीला कोराइडा आता है और इसके अंदर ये आपके पास पड़ी होती है, दैट इज द कोराइड प्लेक्सिस. ये आपके पास कोराइड प्लेक्सिस है. तो ये दोनों तरफ यानी कि आपको डबल लेयर मिलती है, दैट इज द टीला कोराइडा पाया मैटर. हाईली वेस्कुलर लेयर होती है. The vascular tila choroida projects on the east side of the midline, invaginating the ependymal roof to form a choroidal plexus of the third ventricle. Third ventricle के choroidal plexus ये बना देता है. Within the tila choroida lies a internal cerebral vein. ये आपका एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. In the tila choroida of third ventricle lies a internal cerebral vein. ठीक है. Superiorly, the roof of the ventricle is related to the fornix and corpus callosum. पीछे चले जाते हैं, देख लें आपके पास क्या चीज आ जाती है. आपके पास आ जाता है there is a choroidal, superiorly there is a choroidal plexus, there is a tila choroida. यहाँ पे ये देखें आपके पास आ जाता है फॉर्नेक्स. यहाँ पे ये तो सेप्टम पैलिसिडम पीछे हट जाता है. ये कार्पस कैलोजम है, दिस इज द कार्पस कैलोजम. तो ये सारे स्ट्रक्चर इसके सुपीरियर प्रेजेंट है. सबसे पहले क्या है थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर, थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर प्रेजेंट है दैट इज द कोराइडल प्लेक्सिस. कोराइडल प्लेक्सिस किसके अंदर है? डबल लेयर ऑफ पाया मैटर. इसके ऊपर क्या है? दैट इज द फॉर्नेक्स. फॉर्नेक्स है. फॉर्नेक्स के ऊपर क्या है? कार्पस कैलोजम पड़ा हुआ है. नाउ वी डिस्कस द inferior wall or the floor of the third ventricle. Floor of the third ventricle is quite similar to the floor of या inferior wall of diencephalon. हम अगर अपने प्रीवियस नॉलेज को देखें तो डायनसेफेलॉन की जो इंफीरियर वॉल बनी थी उसके क्लोजली रिलेटेड है. तो आप देखें क्या क्या चीजें आ जाती हैं इंफीरियर वॉल में. दैट इज द ऑप्टिक कियास्मा. ये आपको ऑप्टिक कियास्मा नजर आ रहा है इंफीरियर. ये आपका थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल. ठीक है, ऑप्टिक कियास्मा, दिस इज द ऑप्टिक कियास्मा. ऑप्टिक कियास्मा से आप पीछे जाएं तो यू गॉट ए ट्यूबस सिनेरियम. जो यहाँ पे इन्फेंडिबुलम होता है, यहाँ पे इन्फेंडिबुलम जो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ अटैच होता है, इन्फेंडिबुलम. और ये आपके पास मेमोरी बॉडीज आ गई हैं, ये मेमोरी बॉडीज आ गई हैं. तो इसी तरह तीन चीजों से मिलके बनता है फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर. अगर आप देखें तो सबसे इंटीरियर पड़ा है ऑप्टिक कियास्मा, ट्यूबस सिनेरियम एंड मेमोरी बॉडीज के साथ पड़ा है. तो ये आपके पास आ गया इसका स्ट्रॉन्गर व्यू, यानी कि हमने जूम इन कर दिया तो वो व्यू आ गया. ये आपके पास आ जाता है ऑप्टिक कियास्मा. हमें पता चल गया ऑप्टिक कियास्मा. देन वी हैव ए ट्यूबस सिनेरियम एंड थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल इज द मेमोरी बॉडी. तो ये मेमोरी बॉडी आ जाती है. तो ये ब्रेन को उठाया, उसकी इंफीरियर सरफेस को आपको ऊपर करके दिखा रहे हैं. तो इंफीरियर सरफेस में आप देख लें तो आपको ये ऑप्टिक कियास्मा नजर आ रहा है. ये ऑप्टिक कियास्मा नजर आ रहा है जहां पे ऑप्टिक नर्व आके क्रॉस कर रही है. ये ऑप्टिक नर्व से पीछे आप देखें तो आपको इन्फेंडिबुलम नजर आएगा, इन्फेंडिबुलम. और इन्फेंडिबुलम के साथ यहाँ पे आप देखें तो आपको नजर आ रहा है ट्यूबस सिनेरियम. ये आपके पास ट्यूबस सिनेरियम आ गया. ठीक है, और ट्यूबस सिनेरियम के पास जाएं तो ये आपको स्वेलिंग सी नजर आ रही है. दिस इज कॉल्ड एज ए मेमोरी बॉडी. ये मेमोरी बॉडी एंड दीज स्ट्रक्चर बेसिकली फॉर्म द फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल. ये फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल बना रहे हैं. द इंफीरियर वॉल और द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल इज फॉर्म बाय ऑप्टिक कियास्मा, ट्यूबस सिनेरियम, आप इन्फेंडिबुलम भी मेंशन कर सकते हैं, इसने लिख भी दी है, with its funnel shaped recess and the memory body.
द हाइपोफिसिस यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू द इन्फेंटिबुलम. Posterior to these structure lies a tegmentum of cerebral peduncle. ये ऑलरेडी हम मिड ब्रेन में डिस्कस कर